सो हे गाइस, दिस इज़ दीप। सो गाइस, आज हम फिक्स्ड इनकम स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि एक नया टॉपिक है, नया सब्जेक्ट है। तो फिक्स्ड इनकम मोस्टली बॉन्ड मार्केट से रिलेटेड है, सब कुछ बॉन्ड मार्केट का है। तो इसमें गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होती है, और गवर्नमेंट भी बॉन्ड्स अपने इशू करती है। कुछ ऐसे एंटिटीज़ भी होती है जैसे सुप्रा नेशनल एंटिटीज़, जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया। ये सारे बैंक्स या इंस्टीट्यूशंस लोन्स प्रोवाइड करती है, तो उनको फंडिंग के लिए लोगों से पैसे रेज करने होते हैं, तो लोग इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो इसी तरह बॉन्ड मार्केट जो है वो ओपन हो चुका है, जो कि हम बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं मैच्योरिटी टाइम तक, और उसमें फ़िक्स्ड इंटरेस्ट रेट होता है कभी कभी, और फिक्स्ड आपको डिविडेंड मिलता है। तो इसके लिए हम इन्वेस्ट करते हैं बॉन्ड मार्केट में। तो आगे भी यही टॉपिक है, तो अच्छे तरीके से समझेंगे इस टॉपिक को। तो चलिए देखते हैं कैसे है वो टॉपिक। सो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो फिक्स्ड इनकम टॉपिक है अपना, जो कि है पार वैल्यू, जो फेस वैल्यू पेड एट मैच्योरिटी, द प्रिंसिपल अमाउंट ऑल्सो कॉल्ड रिडेम्पशन वैल्यू। तो पार वैल्यू को एज अ रिडेम्पशन वैल्यू भी बोला जाता है, जो कि हम बाइंग रेट बोला जाता है, बाइंग प्राइस, जो कि फेस वैल्यू होता है, जो कि हो सकता है 100, और वो प्रिंसिपल अमाउंट होता है मोस्टली पेड एट मैच्योरिटी, मैच्योरिटी के टाइम पे वो भरा जाता है। और जो कूपन है वो एक्चुअल में आपको मिलता है जब आप भी इन्वेस्ट करते हो बॉन्ड्स में। तो एनुअल परसेंटेज रेट होता है एक्चुअल में ऑफ द पार वैल्यू दैट विल बी पेड एट टू द बॉन्ड होल्डर। तो जैसे 100 पार वैल्यू है और उसकी प्राइस होगी 25% से ग्रो कर रहा है, तो 125 कूपन परसेंटेज, तो कूपन आपको 25% मिलेगा, जो कि टोटल 125 हो गया। तो 25% आपको प्रॉफिट मिल गया, जो कि है कूपन। तो कूपन को एज अ इंटरेस्ट रेट आप बोल सकते हो, या फिर एनुअल परसेंटेज रेट बोल सकते हो, या फिर उसको एज अ प्रॉफिट बोल सकते हो। तो 7% यहाँ पे देख सकते हो आप, सम है 7% बॉन्ड दे रखा है, और फेस वैल्यू दे रखी है 10 लाख एनुअली। तो यहाँ पे अगर 10 लाख ऑफ 7% किया तो 70,000 इंटरेस्ट पेमेंट डेट आ गया, तो आपको 70,000 मिलेगा एज ए इंटरेस्ट पेमेंट। तो यहाँ पे अगर देखें तो प्रिंसिपल प्लस कूपन अगर देखें तो 10 लाख ऑफ 70,000, तो दोनों को मिला प्रिंसिपल प्लस कूपन मिला के 10,70,000 आ गया। यहाँ पे सेमी एनुअली देखते हैं कि 6 मंथ्स का, तो यहाँ पे अगर 7% दे रखा है और फिर 10 लाख दिया है, तो यहाँ पे सिंपली आपको सेम वैसा ही करना है, 10 लाख इंटू 7%, तो 70,000 आ गया, इंटू 6 मंथ्स का है तो 6/12 करना है। तो यहाँ पे 35,000 आ गया, जो कि इंटरेस्ट पेमेंट डेट है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट पेमेंट की डेट दे रखी है, जो कि प्रिंसिपल प्लस कूपन के साथ 10,35,000 आएगा। यहाँ पे सेकंड कॉन्सेप्ट देख सकते हो आप, ज़ीरो कूपन बॉन्ड, यानी कि कोई भी कूपन यहाँ पे नहीं है, फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट है। तो आपको एज अ फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट ही सब कुछ मिलेगा, जो भी इंटरेस्ट रहेगा उसमें। तो आपने प्रिंसिपल अमाउंट तो पे कर दिया है, लेकिन आपको जो इंटरेस्ट होगा वो फिक्स्ड रहेगा। तो आपको मैच्योरिटी के टाइम के वक्त या फिर उसके पहले आपको वो इतना फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट आ जाएगा आपके बैंक अकाउंट में। तो ऐसा है विड्रॉल के टाइम पे। तो यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट दिया है कि नो इंटरेस्ट है, ओनली इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है। तो ये एक्चुअल में दूसरा कॉन्सेप्ट है, लेकिन ज़ीरो कूपन बॉन्ड का यही है कि फ़िक्स्ड इंटरेस्ट रेट होता है मोस्टली, कि यानी कोई भी इंटरेस्ट रेट नहीं हो सकता है उसमें। तो आपको 1 लाख रिसीव हो गया, और जब आप 97,000 है और तब आप बॉन्ड बाय करते हो। और थर्ड कॉन्सेप्ट देखते हैं कि प्लेन वैनिला बॉन्ड है, और यहाँ पे फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पे करते हैं, बट कैन इशू मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि मार्केट रेट का इंटरेस्ट दे रखा है इन्होंने, जिसको हम फ्लोटिंग रेट इंटरेस्ट भी बोल सकते हैं। यानी कि ये फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट ही देता है मोस्टली,
लेकिन कभी कभी अपने मार्केट के डिपेंडेंसी रहती है कि मार्केट के हिसाब से रेट चेंज हो सकते हैं कभी कभी, तो इसको एज अ प्लेन वैनिला बॉन्ड कहा गया है। तो यहाँ पे नीचे एक ये दिया है 360 डे लिबॉर प्लस 50 बेसिस पॉइंट। तो लिबॉर मतलब मार्केट रेफरेंस रेट होता है, एक प्रकार का रेफरेंस रेट होता है जो कि हम डेज़ के हिसाब से होता है, मार्केट जो भी रेट चेंज होता है उसके हिसाब से। तो 50 बेसिस पॉइंट्स यहाँ पे दिए है जो कि परसेंटेज वाइज होता है। तो हम जब इसको परसेंटेज वाइज ना करें तो इसको ऐसे लिखते हैं कि 50 बेसिस पॉइंट है। फोर्थ कॉन्सेप्ट देखते हैं कि क्या है, सीनियरिटी दे रखी है यहाँ पे। तो सीनियर डेट टैक्स प्रेसिडेंस ओवर द अदर डेट क्लेम्स, यानी यहाँ पे बोला गया है कि सीनियर डेट आपको पहले भरना है इंस्टेड ऑफ जूनियर डेट। तो जूनियर डेट आपको बाद में भरना है, सीनियर डेट आपको पहले भरना है ऐसे, क्योंकि उसकी इम्पोर्टेंस और इसका लेवल ऑफ रिस्क काफ़ी ज़्यादा हाई है इसकी वजह से। तो यहाँ पे देखते हैं जूनियर डेट और ऑल्सो नोन है सबऑर्डिनेट डेट। सबऑर्डिनेट डेट कहा गया है उसको, होल्ड्स अ लोअर प्रायोरिटी एंड इज ओनली पेड आफ्टर द सीनियर क्लेम्स। सीनियर क्लेम्स के बाद ही भरा जाता है जूनियर डेट, सबसे पहले आपको सीनियर क्लेम्स भरना चाहिए ऐसा है। और यहाँ पे देखते हैं कंटिजेंसी प्रोविजंस allowing for particular actions to be taken in response to specific events or circumstances। तो कंटिजेंसी प्रोविजंस मतलब कभी कभी मार्केट में अनोमलीज आती है तो उसके हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से कैसे हमें एक्ट करना है, कि मैच्योरिटी के पहले क्या अगर इंटरेस्ट रेट चेंज होता है तो क्या हमें विड्रॉल करना चाहिए अपना बॉन्ड कि नहीं। तो ऐसे कुछ इवेंट्स आते हैं तो वो आपको ध्यान में रखना है। अभी नेक्स्ट देखते हैं कि ऐसे यहाँ पे करेंसीज दे रखे हैं, डॉलर डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स। तो यहाँ पे ऐसे टाइप के करेंसीज होते हैं जो कि डॉलर्स में होते हैं। तो ऐसे भी बॉन्ड्स इशू करते हैं जैसे यूएस जैसी कंट्रीज़। तो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं कि ड्यूअल करेंसी बॉन्ड पेज इंटरेस्ट इन वन करेंसी एंड प्रिंसिपल इन अनदर। एक करेंसी में ट्रांजैक्शन करते हैं, बॉन्ड पे करते हैं और बाद में प्रिंसिपल किसी और करेंसी में, ऐसा भी होता है कभी कभी, जो कि पर्सनलाइज्ड एक पर्टिकुलर कंट्रीज़ के बॉन्ड्स होते हैं। वो जैसे यूएस जैसी कंट्रीज़ इशू करती है बॉन्ड, अपने गवर्नमेंट के होते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं यील्ड मेजर्स कॉन्सेप्ट, करंट यील्ड बॉन्ड एनुअल कूपन पेमेंट अपॉन करंट प्राइस। तो एनुअल कूपन पेमेंट दे रखा है और अभी की प्राइस कितनी है वो दे रखा है। तो यही है, करंट यील्ड फाइंड आउट करना है इसमें मेजर्स। सो गाइस नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है बॉन्ड इंडेंचर एंड कॉन्ट्रास्ट अफर्मेटिव एंड नेगेटिव कोवेनेंट्स। तो ये टॉपिक है। तो बॉन्ड इशूअर जो कि है बोरोवर और बॉन्ड होल्डर जो है वो है लेंडर, यानी कि हम बॉन्ड होल्डर्स है जो कि इन्वेस्ट कर रहे हैं, और बॉन्ड इशूअर मतलब जो कि है बोरोवर, जो कि बॉन्ड दे रहा है किसी को। तो बॉन्ड इशूअर कुछ भी हो सकते हैं, जैसे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट भी हो सकते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स भी हो सकते हैं। वो बॉन्ड्स कभी कभी इशू करते हैं। तो हम जो है वो बॉन्ड होल्डर्स है जो कि है इशू कर रहे हैं हम, जो कि है लेंडर्स। तो यहाँ पे ट्रस्ट डीड बन रहा है दोनों का। तो यहाँ पे नीचे देखते हैं स्पेशल पर्पस एंटिटीज़ दे रखा है, बैंक्रप्सी रिमोट एंटिटीज़ बोला जाता है इनको मोस्टली। और यहाँ पे देखते हैं बॉन्ड कोवेनेंट्स। तो यहाँ पे क्या इशूअर नहीं कर सकता है, जो कि ऑब्लिगेशन होता है उसके, कि क्या बॉन्ड इशू करते वक्त इन्वेस्टर को क्या नहीं आना चाहिए, कि कभी कभी इंटरेस्ट रेट वो कम दे देते हैं अपने हिसाब से, क्योंकि वो प्राइवेट बॉन्ड होता है कभी कभी, इसलिए तो उनके लिए एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं, तो वो फॉलो करने होते हैं इशूअर को, बॉन्ड इशूअर को इन्वेस्टर्स के सामने। तो यहाँ पे लिखा है कि लेस इन्फ्लुएंस ओवर एन इशूअर, कि इशूअर के हाथ में कुछ नहीं होता है, उनको पॉलिसी फॉलो करनी होती है, चाहे वो प्राइवेट बॉन्ड हो या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड हो, कौन से भी बॉन्ड्स हो। मेकिंग ऑब्लिगेशन ऑन बॉन्ड गिवर और नॉट, ऐसा एक्शन इशूअर और ऑब्लिगेटेड नेगेटिव कोवेनेंट स्टिपुलेट द एक्शन, ऐसा मेकिंग टाइमली इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल पेमेंट्स, यहाँ पे ऐसा दिया है। तो आपको
टाइमली इंटरेस्ट भी देना होता है, प्रिंसिपल पेमेंट भी करना होता है पॉलिसीज़ के हिसाब से। तो यहाँ पे दिया है परिपस्सु क्लॉज, ऑब्लिगेशन ट्रीटेड एट सेम सीनियरिटी। तो ऑब्लिगेशन भी करते हैं तो सेम सीनियरिटी के साथ करते हैं, यानी कि सबसे पहले जो डेट होता है सीनियर डेट वो भी ऑब्लाइग्ड होता है कभी कभी पॉलिसीज़ के हिसाब से, तो वो ऑब्लिगेशन आते हैं उसके ऊपर। और नेगेटिव कोवेनेंट मतलब कोलैटरल असेट कैन नॉट बी सेल, तो ऐसे सेल होते हैं। सो गाइस मैं अपने नोट से ही मोस्टली एक्सप्लेन कर रहा हूँ और एक्टिव रिकॉल मेथड से, ताकि काफ़ी अच्छे तरीके से याद रख सके, क्योंकि काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, मतलब टोटल 10 सब्जेक्ट्स में, तो इतना सब कुछ याद रखना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसलिए हम ये सारी चीज़ें मतलब ट्राई कर रहे हैं कि कैसे अच्छी तरीके से याद कर सकें, कॉन्सेप्ट्स को समझ सकें। तो फिक्स्ड इनकम काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी नया टॉपिक है, जो कि ग्रेजुएशन में हमने नहीं पढ़ा था, लेकिन हम CFA में पढ़ रहे हैं वो। तो फिक्स्ड इनकम टोटली बॉन्ड मार्केट के ऊपर है कि कैसे क्रेडिट रिस्क वगैरह ये सारी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होती है, मैच्योरिटी, कूपन, इंटरेस्ट पेमेंट, सारे ये सारी चीज़ें। तो वो सारी चीज़ें समझना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो गाइज़ यही था वीडियो। तो गाइज़ अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और कोई भी डाउट रहेगा CFA से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो अपने चैनल के ऊपर। और टिल द टाइम, बाय।